ठीक है, तो जय सिंह के बारे में ये इंपॉर्टेंट था, वजीर, क्योंकि कभी कभी वजीर से भी पूछ लेते हैं, है ना, कि ये वजीर किसके टाइम पे कहाँ पे कोर्ट में था। नेक्स्ट है टेढ़ी सिंह। टेढ़ी सिंह कैसे लिखोगे? TEDHI, टेढ़ी सिंह। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली तो लिखो घमंड चंद, याद है कहाँ? कांगड़ा में, है ना। घमंड चंद को क्या बनाया था, किसने बनाया था? निजाम बनाया था। किसने? है दुरानी ने बनाया था, पंजाब जलंधर दोआब का, है ना। हाँ ठीक है। फिर घमंड चंद के ही आगे ग्रैंडसन है कौन? संसार चंद, ठीक है, संसार चंद लिख लो। ड्यूरिंग हिज टाइम घमंड चंद अटैक्ड, ब्रैकेट में लिख सकते हो कांगड़ा का राजा, भूल जाते हैं तो इतने सारे हैं, है ना। ड्यूरिंग हिज टाइम घमंड चंद अटैक्ड, इसीलिए जो कुल्लू का जो बजौड़ा का मंदिर है ना, उस पे भी वहां पे अटैक किया गया था उस समय जब घमंड चंद आया था। तो इससे क्या पता चलता है कि हिंदू को भी, है ना, टाइम आए तो अपनी नीड्स को सर्व करने के लिए मंदिरों पे भी हमला किया जा सकता है। लेकिन यही चीज किसी बाहर के किसी मुस्लिम ने की होती तो फिर आप लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम इशू बना देना था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, इट इज मोर देन टू सर्व योर सोशो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। ठीक है, देखो एक फैक्ट ये हो गया टेढ़ी सिंह के बारे में। दूसरा अटैक्ड कुल्लूज बजौड़ा टेम्पल, कल लिखवाया था आप लोगों को, बजौड़ा, BAJAURA, बजौड़ा टेम्पल, बजौड़ा टेम्पल। नेक्स्ट फैक्ट, पीपल रिफ्यूज्ड, अजीब सा था ये, पिटवाता था बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा। पीपल रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट टेढ़ी सिंह, पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टेढ़ी सिंह एज देयर रूलर। इसने 1000 पुलिस वाले अपॉइंट किए हुए थे लोगों को पिटवाने के लिए, है ना, एक्सेप्ट एज रूलर, कॉमा, एज ही अपॉइंटेड 1000 बैरागी। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फिर, कुल्लू के कौन सा राजा जो था जिसने 1000 बैरागी, मीन्स काइंड ऑफ मॉरल पुलिसिंग करने वाले, है ना, 1000 बैरागीज, 1000 बैरागी men as he appointed, 1000 बैरागी men who committed atrocities, मार धाड़ पिटाई, atrocities on innocent people, who committed atrocities on innocent people. उतने को पीछे से क्या हुआ, तो लोगों ने भगा दिया टेढ़ी सिंह को, बिकॉज तुम देख सकते हो किस किस्म का राजा है। तो जो पिछला इनका राजा था कौन, जय सिंह, अभी वो मरे नहीं थे। लोगों के अकॉर्डिंग कुछ नोबल्स ने क्या कॉन्स्पिरेसी हैच की कि जय सिंह जैसे दिखने वाला आदमी लेकर आए, उसे इम्पोस्टर कहते हैं। मतलब वंस टेढ़ी सिंह चले गए तो उसके बाद बोला कि जय सिंह मरे नहीं है, जो पिछले राजा थे वो मरे नहीं है, लोगों को ऐसी मतलब र्यूमर फैला दिया गया और उनके जैसा दिखने वाला आदमी लेकर आए। तो वो वहां पे खड़ा हो गया, बोला मैं ही तुम्हारा राजा हूं, पहले मैं था, मैं अच्छा था, टेढ़ी सिंह बुरा है। तो लोगों ने बोला कि नहीं आप राजा नहीं हो सकते। तो फिर क्या कहते, कुछ सवाल बोला, कल आपकी एक क्लास लगेगी, मतलब कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा और आपसे सवाल किए जाएंगे कि आज तक आपने क्या क्या किया। तो माना जाता है कि वहां पे एक कोर्ट में एक कोर्टिसन थी, डांसर थी, उसने सारे के सारे जवाब पहले ही उसको बता दिए थे। तो थोड़े टाइम के लिए जय सिंह ने रूल करा, लेकिन बाद में उसका जो पर्दा है वो फाश हो गया, तो वो भी मर गया। तो पहला वाला मर ही चुका था। तो ये लोगों की मतलब आंखों में धूल झोंकने वाला काम था। जस्ट अ स्मॉल स्टोरी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, टेढ़ी सिंह तो गया। ठीक है, नेक्स्ट बिक्रम सिंह। बिक्रम सिंह वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं, खुशकिस्मत कुल्लू का राजा रहा है जिसको संसार चंद को हराने का
मौका मिला था, क्योंकि संसार चंद के माड़े दिन चले हुए थे उस वक्त। इसके बाद से संसार चंद के अच्छे दिन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह की एंट्री अब होने वाली है। तो वंस रंजीत सिंह की एंट्री हो गई थी तो क्या हो गया था, ये जितने भी छोटे छोटे एरियाज, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था संसार चंद के अगेंस्ट कौन कौन से रूलर्स थे, मतलब जहां जहां उसने अटैक किया था, मंडी में ईश्वरी सेन वगैरह, बिलासपुर में महान चंद, और चंबा में तो राज सिंह मरवादिया, है ना। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो कांगड़ा के अगेंस्ट थे। तो ये जो कुल्लू का भी जो राजा था अपना, ये बिक्रम सिंह, ये भी इन्होंने महाराजा संसार चंद को एक बार हराया हुआ है। बट अब क्या होगा, रिवर्सल हो जाएंगे जब रंजीत सिंह वुड कम इनटू दी पिक्चर। तो बिक्रम सिंह के बारे में एक ही पॉइंट लिख लो, बिक्रम सिंह डिफीटेड एमएससी, बिक्रम सिंह डिफीटेड एमएससी, full stop. But after coming of Ranjit Singh, he had to fled to सांगला। सांगला कहाँ है? किन्नौर में ना, सांगला वैली। He had to fled to सांगला, full stop. पीछे से रंजीत सिंह को क्या मिल गया था? कांगड़ा का फोर्ट और गांव, है ना। हाँ, तो बस बिक्रम सिंह के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अजीत सिंह। अजीत सिंह, he was defeated by a Sikh commander, Sher Singh. He was defeated by a Sikh commander, Sher Singh, in 1840, 1840, and from 1840 to 46, Kullu came under Sikh. और 1846 के बाद तो क्या ही होगा, ब्रिटिश के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, सिखों को भी जब हराया जाएगा एंग्लो सिख वॉर में, तो ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाएगा? ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लो। एक सेकेंड। यस, अजीत सिंह के ही। ड्यूरिंग हिज टाइम मूरक्राफ्ट विजिटेड, 1820, मूरक्राफ्ट, है ना। ड्यूरिंग हिज टाइम मूरक्राफ्ट विजिटेड, ट्रैवलर थे, 1820, फुल स्टॉप। हाँ, कौन? हाँ, बिकॉज संसार चंद 1824 में मरे हैं, तो हाँ, यू कैन मेक आउट ऐसे, है ना। नेक्स्ट लिखना फैक्ट। इन 1846, अच्छा ये लिख लिया तुमने ना, 46 में कुल्लू केम अंडर, नहीं ये नहीं लिखा आप लोगों ने ना। 1840 से 46 सिखों के अंडर, 46 में आप लिख सकते हो कुल्लू केम अंडर कांगड़ा, पहले कांगड़ा के अंडर रखा गया ऐसे। कुल्लू केम अंडर कांगड़ा अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, कुल्लू केम अंडर कांगड़ा अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। इन 1963 इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इन 1963 इट वॉज मेड अ डिस्ट्रिक्ट। 63 और 66 तक इट वॉज पार्ट ऑफ पंजाब। Until 66 it was part of Punjab. ठीक है, and finally merged in HP, and बाद में it was finally merged in HP.
एक और लिख लो, इन 1863, फैक्ट है, 1863 में लॉर्ड एल्गिन वॉज द फर्स्ट वाइसराय टू विजिट कुल्लू। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन की कहाँ है वो, जहां उन्हें दबाया गया है? धर्मशाला में है ना, वो लॉर्ड एल्गिन की ही है। धर्मशाला में एक है ना, हाँ वो लॉर्ड एल्गिन की ही है ना, जो चर्च है। 1863 लॉर्ड एल्गिन वाज द फर्स्ट वाइसराय टू विजिट कुल्लू। और एक और क्वेश्चन आता है कि सेब की खेती किसने स्टार्ट करी थी कुल्लू में? स्टोक्स ने तो उधर करी थी शिमला में, आरसी ली, आरसी ली, हाँ है ना। सेब ये सबसे इनोसेंट क्वेश्चन पूछते हैं ना। टेम्पल्स दिख लो, लॉर्ड एल्गिन, आरसी ली वाला, हाँ ये आ जाता है कि किसने अलाइड में आया हुआ था ये शायद 3 साल पहले की, पता नहीं कब। हु स्टार्टेड दी एप्पल कल्टिवेशन इन कुल्लू? आरसी ली, आरसी ली। मैंने कहा ना हिमाचल के को प्रीलिम्स क्रैक करने का जो सबसे बेस्ट है वो है पुराने पेपर्स। अगर किसी इंसान को नहीं भी पता ना कि हिमाचल कैसे निकालना है, तो बस अगर वो पुराने पेपर्स का मेरा मतलब होता है क्लरिकल से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके कौन कौन से आते हैं, जो टीचर्स के लिए भी आते हैं, सेट और टेट के पेपर है ना। तो हाँ, अलाइड HP जनरल स्टडीज़ करके वेबसाइट है, पता ही होगा सबको, HP जनरल स्टडीज़ करके वेबसाइट, तो उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। जब भी फ्री टाइम होता है तो एक बार एग्जाम से पहले तो करके जाना प्लीज़ उसे, hpgeneralstudies.com, उस पर सबके दिए हुए हैं, मतलब जितने भी हिमाचल में एग्जाम कंडक्ट करते हैं विद सोल्यूशन दिए हुए उन्होंने। हाँ मेरा भी उसमें था, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप बोल दो, मैं कहा अच्छा ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा कि उसमें लिखा हुआ था ना, पूरा फॉर्म देते हैं आपको भरने के लिए कि आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, तो मैं बस एक ही लाइन लिखी थी उनके बारे में कि हाँ जी पढ़ना चाहिए आपको, बस। सोच रहे होंगे कितनी है ना, कैसी है मैम। बल्कि एक्चुअल में उस वेबसाइट ने काफ़ी मदद की मेरी, वैसे मेरी क्या, जिन जिन का भी क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना फ्यूचर का जो की है, द की लाइज इन द पास्ट, तो वही है। ठीक है, लिखो आगे। कुल्लू के राजा बस हो गए, ठीक है ना। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के राजा आप लोगों ने हैंडल कर लिए हैं, तो अब तो आगे कुछ है भी नहीं कुछ खास ना, तो आप जैसे मर्जी राजा है, मुझे लगता है हैंडल हो जाएंगे। कुल्लू के डांस, फोक डांसेस लिखो पहले, है? कल के डांस याद है आप लोगों को? क्या थे? स्टोरी क्या थी? स्टोरी, डांस नहीं पूछे मैंने। एक गुज्जर है, उसके 3 हाथ है ना। एक हाथ में दीपक, दूसरे हाथ में द्राटी, तीसरे में क्या, डांग है ना, डांग या डांगी, और पैर में झांझर। तो ये आपके डांस हो गए। और एक और लिखा था डांडरास, ये, और एक और फंक्शन था, नौड़ू नहीं है वो, नौड़ा है वो, नौड़ू। नौड़ू गद्दी डायलेक्ट में उसको बोलते हैं मोंगूस, नेवले को। लिखो लिखो, कुल्लू के लिखो। हाँ जी, कुल्लू के डांसेस कुल्लू वालों बता दो प्लीज। हैं? लालड़ी और कथक। हाँ, ढीली पेटी, ढीली पेठी, पेटी है ना, कुल्लू नाटी है। काय का डांस? लिखो लिखो, चलो पहले लिखो।
पहला यही है ढीली पेठी, ढीली पेठी, DHILI, ढीली पेठी, PHETI, ढीली पेठी, है ना। जैसे आप बस से ट्रैवल कर रहे हो और आपको बोलते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तो ये ढीली फेती है ना, कुछ ऐसे याद रख सकते हो। ढीली फेती, फेती, है ना। कुल्लू वालों हेल्प कर दो, ढीली फेती क्या है? नहीं, ढीली फेती। नेक्स्ट कार्थी, KARTHI, कार्थी, कार्थी, है ना। ये हार्वेस्ट का डांस है ना, हार्वेस्ट का। कार्थी और खरेट, KHARAIT, खरेट, ये दोनों ही हार्वेस्ट के फेस्टिवल हैं। कार्थी और खरेट, KHARAIT। मैं जानती हूँ कुल्लू वाले भी सोच रहे हो कि यार ये हमारे डांसेस हैं। नेक्स्ट फिल्ली, PHILI, फिल्ली, फिल्ली, लिखो लिखो। नेक्स्ट डांस लुड्डी, LUDI, लुड्डी। हद है, सबके डिस्ट्रिक्ट की बारी आनी है भाई। लुड्डी, लिखना ही पड़ना है ना। चंद गैब्रीकर, चंद गैब्रीकर। अपने अपने दादा दादी को फोन लगाओ आज, पूछो ये कौन कौन से डांसेस है। चंद गैब्रीकर, हाँ पीछे से और ऊपर। चंद गैब्रीकर, हाँ चंद गैब्रीकर। और एक लास्ट लिख लो, खरियाटर। कुछ नहीं सुना इसमें से? खरियाटर, खरियाटर। लुड्डी याद रहने वाला है ना, ढीली फेती भी याद रहने वाला है, और कार्थी भी याद रह सकता है। कार्थी के से है ना, कार्थी, खराट हार्वेस्ट के हो गए। लुड्डी फिल्ली, लुड्डी फिल्ली कुछ ऐसे है ना। खरियाटर, इट इज अ डिवोशनल डांस, जैसे गधियों का नौड़ा हो गया तो वैसे ही हो गया ये खरियाटर, खरियाटर। और एक बांठड़ा भी है, बांठड़ा, BANTHDA, बांठड़ा। देखो माय होल पॉइंट इज डराना नहीं है कि इतने अजीब अजीब नाम लिख लिए, बट मैं कह रही हूँ बस यही है, इसके बाद और नहीं पढ़ना है कहीं भी, ठीक है। बांठड़ा हो गए, ठीक है। कुल्लू नाटी, अब तो नाटी तो देखो शिमला की नाटी भी है, कुल्लू की भी नाटी है। नाटी तो पूरे हिमाचल में अलग अलग किस्म की नाटियां ही है ना। फेस्टिवल में लिखो, अब फेस्टिवल में दशहरा नहीं लिखाऊंगी बार बार, है ना, इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये फेस्टिवल, डुंगरी। ये तो सुना होगा, डुंगरी मई के महीने में है, ये भी थोड़ा सा रख लो याद, मई के महीने में है डुंगरी। कॉमा बंजर फेयर, बंजर तो जगह है, बंजार बोलते हैं, बंजार, हाँ वहीं तो है। उसके आगे जाके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कुछ किलोमीटर दूर जाकर है, बंजार। एक और जगह थी बंजार के पास में, जिब्बी, जिब्बी बहुत उस पे है, और जो वो कोठी चैनी का मंदिर है वो भी तो ऊपर है जाके, है ना, ठीक है। बंजार फेयर, बंजार फेयर, डुंगरी हो गया, बंजार फेयर हो गया। सरही जात्रा, जात्रा जैसे फूल जात्रा पड़ी थी, ये है सरही जात्रा, SARHI, सरही जात्रा। ये नगर में मनाया जाता है फेस्टिवल, मई के महीने में, है ना। सरही जात्रा नगर में।
जमलू देवता मलाना में, जामलू जमलू उनका भी फेयर लगता है। ऋषि जामदगनी क्या है, जमदागिनी है ना, ऋषि जमदागिनी, जामलू देवता इनका भी फेयर मनाता है। पास है आपका चंद्र कहानी पास, मलाना, चंद्र कहानी खानी, चलो डिसाइड करके आना पहले। चंद्र खानी पास, हाँ मंथ नहीं पता। एक और लिख लो, बंजार फेयर का भी मंथ नहीं पता। बताओ कब मनाया जाता है? नहीं, ये सिर्फ किताबों में तो नहीं है, है? नहीं। एक फेयर लिख लो, कुल्लू में लिखा हुआ है 5 साल में होता है, कायका होता है? 2 साल के बाद होता है। 5 लिखा है। हाँ गलत हो सकता है, मतलब मैं हर 2 साल में जाते हो? बस फिर लिखो कायका फेयर, हेल्ड इन एवरी 2 years, क्रेडिट टू, नाम क्या है? रमन, नीचे ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, कुल्लू में भी होता है, मंडी में भी होता है ये फेस्टिवल, कायका है, शेरड़ कायका। ठीक है, इसमें होता क्या है? नॉर्ड करके एक आदमी होता है, तो मैम कुछ कर्स लगा हुआ है उसको काफी टाइम से, मैम जैसे वो 4 डायरेक्शन में तीर फेंकता है और चौथे डायरेक्शन में फेंकने के बाद मर जाता है। अच्छा रियलिटी में। अच्छा। तो उसके बाद देवता वगैरह डांस करते हैं और उसको बदंग मंदिर को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं, किसको? जो उसकी डेड बॉडी होती है, अच्छा, उससे मर जाता है, सच में मर जाता इंसान मरता है? है। और हर 2 साल में मरता है? इस पे बैन नहीं लगाया गया अभी तक? नहीं मैम, उसके बाद जिंदा तो अच्छा उसके बाद उसको मंदिर ले जाते हैं, हाँ। फिर वो जीवित हो जाता है। ये तो वो है ना, दया कुछ गड़बड़ है। मतलब अगर वो मर गया, अगर वो मरा रहा ना, तो उसका देवते का जो भी सारा गहना है, सोना है, वो सारा उसकी वाइफ को चला जाता है। अगर वो मरा रह गया? ये इमेज है मैम, एक फैमिली कर्स लगा हुआ है अभी तक, अच्छा अच्छा, उनकी फैमिली में। तो अभी तक कोई मरा? नहीं, अभी तक नहीं मरा। तो बेचारी वाइफ। सरही जात्रा के बारे में लिखा है, इसको ढोलरू की संक्रांत भी कहा जाता है। ढोलरू, ढोलरू की संक्रांत। मेरे को लगता है जो ढोलरू फेयर है वो भी आपका कुल्लू में मनाया जाता है फिर। ढोलरू फेयर, ढोलरू, DHOLRU, ढोलरू, है ना? सरही जात्रा हैज बीन एसोसिएटेड विद दिस, ढोलरू, ढोलरू की संक्रांत। देखो हमारा बस मकसद ये है, हमें टिक करके आना है वहां पे। अब उसको चाहे फनी वे में याद रखो या जैसे मर्जी करो, है ना? इसमें मैंने लिखा है कि 12 साल में जैसे कुंभ का मेला मनाया जाता है, वैसे कुल्लू में, हाँ कुल्लू में मनाया जाता है निरमंड में। किसका है? भुंडा फेस्टिवल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भुंडा फेस्टिवल जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है, भुंडा, BHUNDA, इसको अंडरलाइन करना, भुंडा फेस्टिवल। और एक और है शांत और भोज, 3 है ये फेस्टिवल। भुंडा, आई थिंक भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद परशुराम। शांत और भोज, ये 3 फेस्टिवल्स है, जस्ट लाइक कुंभ मेला, दे आर सेलिब्रेटेड एवरी 12 years। भुंडा, शांत और भोज।
इसमें लिखा है जो आपका ये हमने पढ़ा ना काइका फेस्टिवल, इसमें लिखा है या तो इसको रेगुलरली किया जाता है हर साल, या कुछ जगहों पे इसको इट इज़ परफॉर्म्ड एट द इंटरवल ऑफ 3, 5, 7, 9, 12 ईयर्स और मोर। मतलब इसका कोई वो नहीं है, फिक्स्ड इवेंट नहीं है, और महीना भी कोई सेम नहीं है, कभी मई जून में, कभी अगस्त में, सितंबर में, मतलब फिक्स नहीं है ये। पर ये फिक्स्ड है। अच्छा, 12 साल वाला भुंडा, शांत और बोझ, these 3 festivals are celebrated at the interval of 12 years। तो हमने कुल्लू के कौन कौन से फेस्टिवल पढ़ लिए? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फेयर, सेकंड है ढुंगरी, नेक्स्ट बंजार फेयर, नेक्स्ट सरी जात्रा एसोसिएटेड विद ढोलरू फेयर, और कायका। ठीक है, हाँ, भुंडा, शांत और बोझ। ठीक है, टेम्पल्स आ जाइए। टेम्पल्स की लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ जी, सबसे पहले है, लिख दो बिजली महादेव। पहले ब वाले लिख लेते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। पहले लिखो बिजली महादेव। कल मैं स्टोरी बता चुकी हूँ, है ना, हर साल गिरता है उस पर थंडर बोल्ट और वो टूट जाता है, फिर दोबारा से मक्खन वगैरह का लेप लगाया जाता है। ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है ऊपर, है ना। तो पहला हो गया बिजली महादेव। नेक्स्ट बजौड़ा। बजौड़ा में जो मंदिर है, मंदिर का नाम लिख लो, महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी। जो बजौड़ा में मंदिर है उसका नाम है महिषासुर मर्दनी। ये 10वीं सेंचुरी में बनाया गया है, 10th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट बी से क्या लिखा? एक तो बजौड़ा लिखा, एक बिजली महादेव लिखा है, नहीं एक और है, बल दुर्गा। बल दुर्गा मंदिर कुल्लू, बल दुर्गा, BAL, बल दुर्गा। एक भूतनी टेम्पल भी है। ठीक है, भूतनी टेम्पल ना, भूतनाथ वाला मंडी में है ना, ये भूतनाथ मंदिर मंडी में है, मंडी में है। ये भूतनी है। हंसो मत यार, भगवान है, हद है। हो गई ब से। नेक्स्ट आ जाओ, हिडिंबा किसने बनाया और कब बनाया? 1553। हिडिंबा मंदिर आ गया, मनाली वाला। और मनाली में ही मैंने आपको कल एक मंदिर लिखवाया था, मनु का मंदिर और आदि ब्रह्मा टेम्पल। ये दोनों लिखो, मनाली में ही है मनु का मंदिर और आदि ब्रह्मा। फिर हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि ब्रह्मा को श्राप मिला था अपनी वाइफ से, है ना। आदि ब्रह्मा और मनु का मंदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है। अगला गौरी शंकर, गौरी शंकर टेम्पल। ये जगत सुख में बनाया गया था 8वीं शताब्दी में। गौरी शंकर टेम्पल जगत सुख में। किसकी कैपिटल थी जगत सुख? बिहंगम मणिपाल की। और शिफ्ट करी नगर को किसने? हाँ, विशुद्धपाल ने। और नगर से सुल्तानपुर जगत सिंह ने। ठीक है, गौरी शंकर का मंदिर 8वीं शताब्दी का। नेक्स्ट रघुनाथ का मंदिर, वो हम बता चुके हैं, है ना, जगत सिंह के समय। जमलू देवता का टेम्पल मलाना, जमलू देवता का टेम्पल मलाना, जमलू। नेक्स्ट है नगर में एक और मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी।
त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, नग्गर, दखनी महादेव, दखनी DAKHNI, दखनी महादेव निर्मंड में, जहां पे निर्मंड कॉपर प्लेट मिली है 7वीं सेंचुरी की। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि निर्मंड कॉपर प्लेट कौन सी सेंचुरी की प्लेट है, 7th। मैंने आपको डुंगरी फेस्टिवल लिखाया था, तो जो डुंगरी फेस्टिवल है वो हिडिंबा देवी के टेम्पल में मनाया जाता है, प्लीज याद रखना। आप एड ऑन भी कर सकते हो कि जो डुंगरी फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड इन हिडिंबा टेम्पल, वो वहीं का टेम्पल है, वहीं का फेयर है, एसोसिएटेड फेस्टिवल। एक और मंदिर है वैसे, डोका मोका है, सुना है डोका मोका टेम्पल, वो भी वहीं है, डोका मोका। विश्वेश्वर महादेव, देखो कितने महादेव हो गए कुल्लू में, बिजली महादेव, दखनी महादेव, विश्वेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव, हाँ बजौड़ा में है। एक और फैक्ट सा लिख लो, लिखा हुआ मैंने, जे कॉलबर्ट, जे कॉलबर्ट, CALBERT, जे कॉलबर्ट फाउंडेड द सिल्वर केव इन कुल्लू। कॉलबर्ट, CAL कॉलबर्ट, या हो सकता है O भी हो, CALBERT, कॉलबर्ट, ही फाउंडेड द सिल्वर केव इन कुल्लू। और कौन सा सिल्वर केव, और कौन सा राजा था कुल्लू का जिसने गुम्मा और दरंग की माइंस को कैप्चर किया था और लिंगटी रिवर को बाउंड्री, मान सिंह। ठीक है, कुल्लू आपका हो चुका है, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ईयर अब नॉट वेरी प्रिसाइज, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सुकेत के बारे में क्या पढ़ लिया हमने अभी। सुकेत, पुराने जमाने में क्या बोलते थे सुकेत को, सुक्षेत्र। ठीक है, माना जाता है कि एक पंडित थे सुखदेव नाम के, उन्हीं के नाम पे जगह को भी रखा गया है। ठीक है, ऐसी मान्यता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर हुआ पहला, उसका नाम था बीरसेन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सुकेत वाज, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत, बीरसेन। ईयर पूछेंगे 765, ही सब्जुगेटेड द लोकल रानाज, चीफटेन्स, ठाकुर्स, और अपनी वहाँ पे उसने अपना लोहा बनवाया। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो आता है बिक्रम सेन। बिक्रम सेन का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कुल्लू की हिस्ट्री के साथ है। बिक्रम सेन का जो छोटा भाई था त्रिविक्रम, ही हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी विद whom, हस्तपाल, the ruler of Kullu, but ultimately Bikram Sen came back from Haridwar and he killed his brother as well as the ruler of Kullu. ठीक है जी, अब लिखो आगे नेक्स्ट। Two brothers known as साहू सेन एंड बाहू सेन, है ना, माँ बाप भी इसे सिंपल सा नाम रख देते हैं, साहू सेन एंड बाहू सेन। बाहू सेन, साहू सेन एंड बाहू सेन came into the picture। साहू सेन ने बोला कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, तो बाहू सेन ने बोला कि ठीक है, मैं सुकेत से जा रहा हूं, मैं कुछ दिन कुल्लू घूम के आता हूं। तो वो कुछ दिन कुल्लू घूम कर आए, और उसके बाद जाके आगे जाके बाहू सेन की ही लीनियज ने, जैसे फॉर एग्जांपल आगे जो इनकी लीनियज गई तो एक राजा आया अजबर सेन, जिसने आगे जाके मंडी का, जो मंडी टाउन है, दैट हैज बीन फाउंडेड बाय अजबर सेन। अगर गलत नहीं हूं तो 1527 में, है ना, क्योंकि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई है। फिर मैंने ऐसे याद रखा, उसके 1 साल बाद मंडी का टाउन बना दिया था किसने, अजबर सेन ने। तो समझ आया दो ब्रदर्स का क्या है, बाहू सेन, साहू सेन। साहू सेन सुकेत की गद्दी पे बैठा, और बाहू सेन ही लेफ्ट सुकेत, कुल्लू चले गए, और आगे जाके इन्हीं की लीनियज ने मंडी का, बेसिकली मंडी की नींव रखी।
टू बी वेरी प्रिसाइज, मंडी टाउन वॉज फाउंडेड बाय अजबर सेन. लिखना है तो आप लिख सकते हो साइड में ना, ये तो मंडी में तो कराया जाएगा ही अजबर सेन, अभी याद रहता है तो अच्छी बात है. कि टू ब्रदर्स साहू सेन एंड बाहू सेन, बाहू सेन लेफ्ट सुकेत एंड हिज लीनिएज फाउंडेड मंडी. आगे जाके बाहू सेन लेफ्ट मंडी, सॉरी, बाहू सेन लेफ्ट सुकेत and fled to Kullu, and his lineage laid foundation for Mandi या of Mandi. आप लिख सकते हैं यहीं पर ही. फॉर एग्जाम्पल अजबर सेन ने बनाया था मंडी शहर 1527 में. मंडी शहर 1527, ठीक है. नेक्स्ट फैक्ट, बिलाल सेन, बिलाल BILAL, बिलाल सेन. ये थोड़ा बेवकूफ़ भी था, थोड़ा एट्रोशियस भी था, इसीलिए इसी के लोगों ने मिलके इसको जहर दे दिया था खाने में. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हु वॉज दी राजा या रूलर ऑफ मंडी हु वॉज पॉइजन्ड बाय हिज ओन मेन? बिलाल सेन. देख लो, पॉइजन्ड बाय हिज ओन पीपल, पॉइजन्ड बाय हिज ओन पीपल. And his younger brother Samudra Sen became the next ruler. ठीक है. तो बिलाल सेन को जब पॉइजन कर दिया गया तो रानी तो जिंदा थी इसकी, और रानी उस समय प्रेग्नेंट थी, तो रानी को सुकेत वाला एरिया छोड़ के बाहर भागना पड़ा. बाद में समुद्र सेन बाद में समुद्र सेन जो कि छोटा भाई था किसका? बिलाल सेन का, वो गद्दी पे आया. लेकिन आफ्टर अ वाइल समुद्र सेन की भी डेथ हो गई, और जो उसका आगे जो एयर था, यानी जो आने वाला बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई. तो अब जो रानी थी किसकी? बिलाल सेन की, उसका जो लड़का है वो दोबारा से पिक्चर में आता है और अपनी गद्दी को संभालता है. ठीक है, तो आप लिख लो आगे, समुद्र सेन बिकेम द नेक्स्ट रूलर, फुल स्टॉप. son of Bilal Sen, जिसका नाम रखा गया, लिखो ब्रैकेट में, सेवंत सेन. सेवंत, कहीं सेमंत भी लिखा हो सकता है, सेवंत भी लिखा हो सकता है, SEWANT, या तो सेवंत या सेमंत सेन. एंड हिज सन सेवंत सेन या सेमंत सेन, एंड जो बिलाल का जो सन था सेमंत सेन या फिर सेवंत सेन, कुछ भी बोल सकते हो, once again ascended the throne of Suket. Once again ascended the throne of Suket. ठीक है, थक गए हैं, है ना? आई अंडरस्टैंड, ऐसे भी खत्म ही हो गया. चलो फिर कल फ्राइडे है, कल लास्ट क्लास होगी, मतलब सैटरडे को छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे. तो कल सुकेत खत्म हो जाएगा, मंडी. फिर उसके बाद क्या करना चाहते हो? शिमला नहीं, फिर ये पकड़ते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति पकड़ते हैं फॉर अ चेंज, है ना, राजाओं से थोड़ी छुट्टी मिलेगी. चलो फिर आज के लिए तो काफ़ी है. नहीं, आप लोग कहीं जा नहीं रहे हैं. थैंक यू.